रुख पे लिखी है बचपन कहानी। तो मैं कब मना कर रही हूँ? इसने तो खुद बदतमीजी की थी मेरे साथ। उसके बाद से तो अपनी जबान पे नाम तक नहीं लाई मैं इसका। क्यों गनी साहब? आप भी कुछ बोल दीजिए ना। यूं लगता है मिन्नत समाजत के लिए बस मैं ही रह गई हूं सबकी। सारा बेटी, जहां इतना समझौता किया है वहां थोड़ा सा और कर लो बेटी। अब्बू, आपने तो जिंदगी भर ही समझौता किया है। आप में बहुत हौसला है, लेकिन मुझ में नहीं है इतना हौसला। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे मैं देखती हूँ अब तू कैसे जाती है यहाँ से। आपको बैग रखना है ना, आप रख ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा बात तो सुन। बेटा इससे पहले मैंने आज तक तेरी कभी इतनी मिन्नत समाजत की है? आज अगर कर रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। अच्छा चल ठीक है, अब से मैं तुझे कभी आबिद से मिलने का भी नहीं कहूंगी। बात आबिद से मिलने या ना मिलने की नहीं, या किसी और चीज की भी नहीं है अम्मी। बात अब गुलजार की है, और अब मैं जो स्टेप लेना चाहती हूँ सिर्फ गुलजार के लिए लेना चाहती हूँ। इसलिए आप ये सब बातें करके मेरा और अपना टाइम जाया मत करें। चलो गुलजार। अरे बेटा तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं माँ हूं तेरी और मैं हुक्म देती हूँ कि तू रुक जा। गुलजार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अफरोज। बाजी आप गलत समझ रही हैं। तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। तुम मेरे बच्चे को बगैर बताए अपने घर में छुपा सकती हो और मैं घर की तलाशी नहीं ले सकता? वो मेरा भी बच्चा है। देखो बेटा, बिलाल बेटा, ऐसा करते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। मैं इस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती, और आप कह रहे हैं कि मैं इससे बात करूं बैठकर? आप ही लोग इससे बात करें, मैं इससे बात नहीं करूंगी। गुलजार, गुलजार, गुलजार कहाँ गए? अभी तो यहीं आया था। गुलजार, गुलजार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे निकलो बाहर। यहाँ क्यों छुपे हुए हो? आराम से आओ। मम्मा, मैं पापा से छुप रहा हूँ, वो मुझे ले जाएंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मम्मा वो ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मा की जान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मा हम कुछ नहीं कर सकती, पापा जो कहते हैं वो करते हैं, और वो मुझे ले जाएंगे। पुलिस में गुलजार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं बिलाल बेटा, सारा ने हमें भी नहीं बताया, हमसे भी छुपाया। आराम से बात कर लो, सारा के भी जज्बात का ख्याल कर लो। मुझे किसी के जज्बात से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस गुलजार को मेरे हवाले कर दें। देखो बेटा, ये तो कोई तरीका नहीं है। तुम ऐसा करो, फिलहाल इसको छोड़ दो, कुछ दिन के बाद ले जाना। इस तरह गुलजार भी खुश रहेगा और सारा को भी सुकून मिल जाएगा। सदके जाऊं मैं तुम्हारे इस मशवरे के। अरे इतनी महंगाई के दौर में बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा मियाँ? खर्चा कौन उठाएगा? बिलाल उठाएगा, सारा उठाएगी। एक दूसरे से अलग हुए, ये बच्चों से तो अलग नहीं हुए। मैं अपना बच्चा एक दिन और भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। हमें भी कोई शौक नहीं है पराए बच्चे पालने का, समझे? अरे ले जाने दो मियाँ से बच्चा अपना, क्यों खामखा के मुज़ाकरात में लग गए हो? ये मसला कश्मीर है, हल नहीं होने वाला। अरे तुम थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? जो मामला बातचीत से तय हो रहा है, उसमें धौंस धमकी देके क्यों खराब करना चाह रही है उसको? अच्छा, आप लोग यानी मेरा काम नहीं करेंगे, मैं खुद ही अपने बच्चे को लेके जाऊंगा। हटिए। बिलाल, सारा, सारा मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शराफत से इसे बाहर निकाल दो। सारा! मम्मा मुझे पापा को मत लेकर जाने देना प्लीज, मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे पास रहोगे, किसी के पास नहीं जाओगे तुम।
सारा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं ये दरवाजा तोड़कर गुलजार को यहाँ से ले जाऊंगा। दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रहे हो भाई, दरवाजा तोड़ोगे हमारे घर का? आपके दरवाजे की कीमत दे दूंगा मैं। ओ भाई, सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। बच्चे अगर आग में कूदना चाहे तो क्या माँ बाप को इजाजत दे देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बच्चों को अपना अच्छा और बुरा बिल्कुल नहीं पता। दरवाजा खोलो सारा, सारा दरवाजा खोलो। तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या मार कर ले जाओगे? उसे क्या करोगे? भूल गए तुम किस तरह पाला था हमने उसे? लेकिन सिर्फ तुम्हारी हठधर्मियों की वजह से ना आज मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और ना बच्चा रहना चाहता है तुम्हारे साथ। छोड़ दो बिलाल, बिलाल तुम उसे लेके नहीं जाओगे। बिलाल छोड़ो, बिलाल छोड़ो उसे, बिलाल। चलो गुलजार, चलो। बिलाल छोड़ दो इसे। गुलजार बेटा, ये तो कोई तरीका नहीं है। तुम ऐसा करो, गुलजार को अभी छोड़ दो यहाँ। मैं कसम खाता हूँ बेटा, मैं वादा करता हूँ मैं खुद उसे तुम्हारे पास छोड़ने आ जाऊंगा। बिलाल, बिलाल इसे कहीं मत लेके जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं गुलजार को खुद लेकर आऊंगी। इसे मत लेके जाओ, इसे छोड़ दो अभी, खुदा के लिए छोड़ जाओ इसे। बिलाल, बिलाल भाई बात सुने, मैं आपसे वादा करती हूँ कि गुलजार को मैं आपके पास खुद लाऊं। मुझ पे तो भरोसा है ना आपको? गुलजार अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगा बिलाल भाई, प्लीज। अलहदगी की बुनियाद मैंने नहीं बल्कि इसने रखी थी। अगर मैं सह रहा हूं ना तो सबको सहना पड़ेगा। ये सब वक्ती जज्बात हैं, इनसे ना कोई आज तक मरा है और ना ही मरेगा। मैंने भी वक्ती जज्बात में आकर इस औरत से शादी की थी और आज तक पछता रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल हो चुका हूं और मैं भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। आ जाओ साइड से, आ जाओ। बिलाल छोड़ दो, गुलजार को छोड़ दो। मम्मा, बिलाल छोड़ो उसे, अम्मी वो ले गया उसे। गुलजार, अब्बू, 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 अब्बू। हेलो। हेलो बिलाल, गुलजार मिल गया? हाँ, गुलजार मिल गया, मेरे साथ ही है। शुक्र अल्लाह का। ठीक तो है ना वो? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं अभी घर जा रहा हूँ, क्या तुम खिरत को लेकर घर आ सकती हो? चलो ठीक है, तुम गुलजार को लेकर घर जाओ, तुम बेबी की फिक्र मत कर। गुलजार, गुलजार रुक जाओ। गुलजार रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। गुलजार, गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कान है बात पुरानी, रुख पे लिखी है। हमें भी बात हुई डॉक्टर से, कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अम्मी क्या हुआ अब्बू को? कैसे हैं अब्बू? कहाँ है अब्बू? आईसीयू में है बेटा, कुछ बता ही नहीं रहे, ना मिलने दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ वाले। डॉक्टर ने बताया है कि अब्बू को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पूछो उससे। मुझसे? सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं? मैं कोई दुनिया का पहला बाप हूं जिसने अपने बच्चे पे हाथ उठाया होगा, और अगर मैंने हाथ उठा भी लिया तो इसका मतलब है कि रिश्ता खत्म। बात एक थप्पड़ की नहीं है पापा, मम्मा ने भी मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन आप मुझ पे भरोसा भी नहीं करते। मैंने कब तुम पे भरोसा नहीं? याद है मैंने आपको बोला था कि अंबर आंटी ने मुझे बहुत मारा है और उन्होंने मुन्नी को स्त्री से जलाने की धमकी दी है, तो आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया था।
तुम फिर वही बातें कर रहे हो गुलजार? पापा, जब हम पुराने घर में होते थे तब तो मैं मम्मा के पास नहीं भाग कर जाता था, और क्यों इस नए घर में आकर मैं मम्मा के पास जाना शुरू हो गया? इसलिए क्योंकि इस घर में अंबर आंटी है। याद है मैंने आपको बताया था और आपने मुझे मारा था। आपके आने से पहले अंबर आंटी ने भी मुझे बहुत मारा था। वो फजूल में मेरे मुंह में खाना दे रही थी। दादी को भी पता है, दादी से पूछ लीजिएगा। आपको पता है गली के कोने में दुकान है। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ भाई, और अम्मी घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं सकती। अब घर में छोटा मोटा सौदा सल्फ लाना होता है तो मैं गुलजार को बोल देती हूँ, और वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैं चीखती रह जाती हूँ। काटती थी उसे, मारती थी उसे। आपने नहीं देखे सारे जिस्म पे उसके मेरी मार के निशान पड़े हैं? बहुत जालिम हूँ मैं। तरस वर्स तो मुझे आता ही नहीं। और पता है क्या, जब मैं थक जाती थी ना तो अम्मी आती थी और हम मिल के उसे बहुत मारते थे। तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की, इस बात का तुम्हें अफसोस नहीं है? खुदा की कसम बाजी, मैंने नहीं बताया बिलाल भाई को कि गुलजार हमारे पास है, बल्कि उन्हें तो खुद किसी ने मैसेज किया था। मैसेज किया था? किसने मैसेज किया था? मुझे नहीं पता, बल्कि ये बात तो बिलाल भाई को भी नहीं पता कि वो मैसेज किसने किया था। एक मिनट, तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि बिलाल को किसी ने मैसेज किया? वो बिलाल भाई मुझे घर के बाहर मिले थे तो उन्होंने मुझे बताया, वो मैसेज दिखाया था। सिवाय हमारे किसी को नहीं पता था कि गुलजार हमारे साथ है। तुम्हारा ही मिलना जुलना था ना, तुम्हारी बातचीत थी ना बिलाल भाई से। तुम्ही ने बताया होगा मैसेज के बारे में भी। मेरा अब बिलाल भाई से कोई मिलना जुलना नहीं है, और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। झूठी कहानियां मत सुनाओ हमें अफरोज। तुम हमेशा बिलाल को फेवर करती हो, उसी की वकालत करती हो। हेलो, नहीं, इनकी अम्मी बोल रही। लेकिन दफ्तर तो वो गई थी आज। हाँ, यहीं पे दफ्तर से फोन। हेलो मैम, मैं कल जरूर आऊंगी, जरूरी काम था, सॉरी। और आज की एप्लीकेशन भी मैं दे दूंगी आपको। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज। कहाँ थी? अम्मी, वो मैं एक सहेली के घर गई थी। कौन सी सहेली? अम्मी वो अम्मी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। ये बातें हम घर जाकर कर लेंगे। अभी वैसे ही अब्बू की टेंशन है। घर चल के देखूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं इस मसले। अब्बू, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है अब्बू कि आप सही सलामत है। अब्बू, परेशानियां तो जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान इस तरह हिम्मत हार जाए।
अम्बू आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखें। तुमने तो मेरा दिल ही निकाल दिया था। अभी तो जिंदगी के बहुत से साल हमने रफाकत में गुजारने हैं और तुम अभी से दिल हार बैठे। कैसी तबीयत है? बस पता है अल्लाह ने मुझसे कोई खास काम लेना है जो मुझे जिंदा बचा लिया। तुम्हें कितनी दफा मना किया था कि गुलजार पर हाथ मत उठाओ। अब बिलाल तफ्तीश करता फिर रहा है। उससे अचानक कैसे याद आया तफ्तीश करना? गुलजार को लेके जो आ गया है। गुलजार कहाँ से मिला वो? कहीं से भी मिला हो, तुम अपनी खैर मनाओ। अब बहुत गुस्से में फिर रहा है। अभी कहाँ है गुलजार? बाप के साथ बैठा है अपने कमरे में। अच्छा, तो गुलजार जो कुछ भी कह रहा था सच कह रहा था। अम्मी आप तो कह रही थी कि गुलजार झूठ कहता है, यानी आप भी इसके जुल्म से बाखबर थी। हाँ, तो साफ साफ ये कह दो कि आप भी जुल्म में शरीक थी। मुझे ये बताओ, कौन सा घर ऐसा है जहां बच्चों को डांट डपट नहीं की जाती? भाई अगर भलाई में थोड़ा बहुत हाथ भी लग गया होगा तो क्या बुराई है इसमें? अमर तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुमने गुलजार को यह धमकी दी थी कि तुम खिरत को गर्म इस्त्री से जलाओगी? मैंने कहा ये झूठ बोलता है आपका बेटा। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। बिलाल, किस लहजे में ये बात कर रहे हो तुम? अम्मी देख ले, क्या इस घर में मेरी जानवरों वाली औकात है जो ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है? मेरा बेटा भी कोई जानवर नहीं है, समझ आइए तुम्हें? इंसान है वो। हाँ सारा बोलो। फिलहाल सिर्फ एक बार मेरे गुलजार से बात करवा दो प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ वो कैसा है, वो ठीक तो है ना? यह हक तुम खो चुकी और आइंदा मुझे इस बारे में कॉल ना कर। मैं हक नहीं जता रही, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि गुलजार ठीक तो है ना, खुश है ना? प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। मैं तुमसे फेवर मांग रही हूँ बिला, खुदा के लिए मेरी गुलजार से बात करवा दो। गुलजार की खातिर मेरी उससे बात करवा दो प्लीज। ठीक है, मगर मैं तुम्हें रोज रोज उससे बात नहीं करने दूंगा, सिर्फ महीने में 1 या 2 बार। हाँ मुझे मंजूर है। गुलजार, ये लो अपनी मम्मा से बात करो। हेलो मम्मा, आप कैसी हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। गुलजार, अम्मा की जान कैसे हो? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। खिरत कैसी है? वो भी ठीक है, मुझे देखकर इतना खुश हुई थी, अभी तो सो रही है। अच्छा सुनो, वो पापा ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? मेरा मतलब है डांटा वाटा तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं मम्मा, मुझे पापा ने नहीं मारा। क्या? मैंने आपको कहा था ना कि पापा बुरे नहीं हैं। सारा तुम्हारी बात हो गई? तसल्ली हो गई तुम्हें? अब इसे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने दो। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। गुलजार जी बेटा, खाना खाओ, सुबह स्कूल भी जाना। जी पापा। चलो शाबाश। पापा बस लास्ट वन। अम्मी, आप उसे अभी के अभी घर से निकाल दें। अरे तुम तो अपना गुस्सा ठंडा कर लो। अरे क्या खाक ठंडा कर लूं अम्मी? इसने दिया ही क्या है हमको सिवाय गम और रुसवाई के?
जो आ गया है आज सबके सामने हमें जलील करने। कसूर सिर्फ उसका नहीं है अंबर, तुम्हारा भी है। अच्छा, तो आप मेरे जख्मों पे मरहम रखने नहीं बल्कि नमक छिड़कने आई हैं, है ना? तो मैं क्या कहूँ उससे जाके? बोलो। तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, अब बचे ही क्या है मुझे कुछ कहने के लिए? तो ठीक है, मैं ही जाके इसको घर से बाहर निकाल देती हूँ। पागल हो गई हो तुम, बात को और बिगाड़ दोगी। अम्मी, इसके साथ बात बनी ही कब थी जो अब बिगड़ेगी? और क्या औकात है इसकी? हाँ, बीवी से ठोकर खा के तो हमारे दरवाजे पे ये आया था पनाह मांगने के लिए, हम इसे अपने सर पे क्यों बिठाए? इसलिए कि वो मेरी औलाद है, मैं उसे आसानी से नहीं खो सकती। वाह अम्मी वाह, आप तो इससे ऐसी उम्मीदें लगा के रख रही हैं जैसे ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अम्मी, ये शुरू से अपनी बीवी बच्चों का था और आज भी उन्हीं का है। आप प्लीज इससे ये उम्मीदें लगाना छोड़ दें अब। अच्छा, मुझे 1-2 दिन की मोहलत दो, अभी मामला गर्म गर्म है। मैं सोचती हूँ, देखो कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है अम्मी, मैं भी फिर आपको 2-3 दिन की मोहलत दे के देख लेती हूँ। मियां, अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा अपने कमरे में चलो, बहुत हो गया। अरे लाख इख्तिलाफात नहीं हम दोनों में, हैं तो मियां बीवी ना हम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे बिना। बच्चों, तुम ही सिफारिश करो ना मेरी, अगर कहते हैं तो मैं कदमों में गिर के माफी मांग लेती हूँ। अब्बू, नाराजगी खत्म कर देना अम्मी से प्लीज। मान जाए अब्बू। थैंक यू अब्बू। चल अब रूम में आ जाए। हेलो, जी जी मैं बोल रही हूँ। नहीं पहुंची, लेकिन घर से तो ऑफिस के लिए ही निकली थी वो सुबह से। क्या? अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ अम्मी? ये लड़की घर से दफ्तर का कह के निकलती है, और दफ्तर से फोन था कि वो दफ्तर आ ही नहीं रही कितने दिन से। दफ्तर नहीं जा रही तो जाती कहाँ है? दफ्तर नहीं आ रही? कोई ना कोई चक्कर मुझे लग रहा है इसका, पहले ही शक था मुझे। आप खामखा शक क्यों कर रही हैं अम्मी? बाजी बड़ी हैं, समझदार हैं, और उनके ऑफिस के मामलात में आप मत इंटरफेयर किया करें। परसों का अपॉइंटमेंट है, सारा बता रही थी, थोड़ा वक्त से पहले चले। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए। अरे क्यों, कैसी तबीयत? बहुत शुक्रिया बेटा आने का। शुक्रिया कहकर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, पराया समझते हैं क्या? और आंटी, आपने भी नहीं बताया मुझे। अंकल, ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता होता मैं कल हॉस्पिटल आ जाता। वो तो आज सारा ऑफिस नहीं आई है, शमीम से पूछा तो मुझे पता चला आपकी तबीयत के बारे में। नहीं नहीं बेटा, ख्याल ही नहीं रहा, बल्कि होश ही नहीं था कि किसी को कुछ बताएं। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। प्लीज तकल्लुफ ना कीजिए। नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, अभी लेके आती। बैठो बैठो। हमें आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे अंबर को देखने के लिए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
अंबर, तुम मुझसे तो इस वक्त ऐसे बात कर रही हो, ठीक है, लेकिन शाम को मेहमानों के सामने ऐसे ना बात कर। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली भाई। तुम ये सब करके सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो बस। तुमसे रजामंदी कौन मांग रहा है? मैं सिर्फ अम्मी से बात कर रहा हूं इस बारे में। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं रजामंद कर लूंगी इसे, ऐसी फजूल बोलती रहती है। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम रिजाइन करोगी? रेजिग्नेशन लेटर आपको मिल जाएगा। और अगर मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करूं तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है। सारा, तुम मेरी वजह से जॉब छोड़ोगी तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। जॉब का क्या है, कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे ऑफिस को तुम्हारे जैसी वर्कर नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी सारा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आइंदा ऐसा नहीं हो। मैं आंटी के कहने पर भी अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं अपने जज्बात में अंधा हो गया था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूं। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। It's okay. हम दोस्त तो बन सकते हैं। तो हम पहले से ही हैं। मतलब तुम रिजाइन नहीं करोगी? एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें आप, तलाक और इद्दत पूरी होने से पहले तक हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। हाल बता, ये दोस्ती अगर किसी रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक, मैं ख्याल रखूंगा। बस तुम कल ऑफिस आ जाना, उस ऑफिस को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। रुको, अरे जल्दी करो भाई, उस रिक्शे के पीछे जाना है। हेलो तारिक, कहाँ पर हो? मैं निकल चुकी हूँ। हाँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ वहीं पर, मगर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी तुम्हारा, तुम बस जल्दी आओ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।
मलिहा तुम इस तरह परेशान बैठी रहोगी तो हमारा मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। मगर तारिक में इस तरह आप छुप छुप के मजीद नहीं मिल सकती। हमें इस मसले का हल निकालना होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है हमें तारिक। मैं जानता हूँ आसान नहीं है ये, हमारे घर वालों को इसे खत्म करना ही होगा। मैं अपने घर वालों का माइंड सेट कर चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हारी माँ का मसला। ठीक कह रहे हो तुम। अम्मी रुख पे लिखी है बचपन कहानी।